लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल है सड़कों से रश कम हो सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं ये अगर ठीक हो जाए तो इससे भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। आप यकीन जानिए, मैं हमेशा ख़िलाफ़ रहता हूँ बच्चों के टैक्सी या रिक्शे में जाने से, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही उन्हें पिक और ड्रॉप दूँ। मनाल की ज़िद की वजह से ही उसको नौकरी की इजाज़त देना पड़ी कि मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती हूँ। हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं ऑफिस में कुछ करना बैठे, लेकिन आपसे मिलकर बहुत इत्मीनान हुआ। आपको तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मनाल एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़हीन लड़की है, और इसके साथ साथ ऑफिस में तो काम वो ज़बरदस्ती करती है। वैसे अच्छे खासे हैं तुम्हारे फरहान साहब, दी बॉस। क्या बात है भाई। वो सिर्फ मेरे नहीं पूरी कंपनी के बॉस है। और रूमी फिलहाल ये अपनी चीप बातें जो ना प्लीज छोड़ो, बहुत परेशान हूँ मैं इस वक्त। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बॉस तुम्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं। तुम्हें घर पे ड्रॉप करने आए वो। यही तो परेशानी की बात है कि आखिर ये मुझे इतनी अहमियत दे क्यों रहे। वैसे कह तो तुम सही रही हो, अगर आजर साहब आते तो कोई बात भी थी, तब भी तुम्हारे चेहरे पे इतने सीरियस फेस ना होता जो अब बना हुआ है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तब भी इतना ही संजीदा चेहरा बना के घूम रही हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा। अच्छा बातें कम करो, मुझे जाके फ्रिज से मिठाई ला के दे दो प्लीज। क्यों, किसी शादी में आए में जो हम उन्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे? अरे मिनाल, जितना खाए उतना करो, जाओ जल्दी काम करो। क्या है, कौन सी हिटलर पैदा हो गई है? भाई आपके आने का तो हमें फ़ायदा हुआ है, वरना ये दोनों लड़कियां न कुछ खाने देती हैं न कुछ पीने देती हैं। हमारे यहाँ तो पूरे चेकिंग का सख्त निज़ाम रहा है। भाई ये ना खाएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये ना खाएं शुगर शूट कर जाएगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी केयर तो करती है। भाई जब तक परहेज़ नहीं था तब तक तो नहीं था मालूम। हालांकि ये मिठाई वगैरह मेरी कभी फेवरेट नहीं रही, लेकिन अब जब डॉक्टर ने मना किया है मेरा तो खाने को ऐसा दिल मचलता है कि क्या बताऊं। गाजी, तुमको तो बस बात करने का मौका चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड कनाडा में कहाँ रहते हैं? जी टोरंटो में। टोरंटो में? अच्छा, वेरी नाइस प्लेस। आमतौर पे यही होता है सिबलिंग्स में, कभी अगर बड़े बहन भाई की शादी हो जाए तो उसके बाद छोटों की बारी आती है, जैसा कि यहाँ आपकी शादी के बाद मिनाल की बारी आएगी। मिनाल, आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपने क्या प्लान किया हुआ है? बाहर सेटल होना चाहेंगी या फिर पाकिस्तान में ही कंफर्टेबल है? सर मुझे क्या पता, ये चीज़ें पहले से तो प्लान नहीं करके रख सकते, पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाए। आई सी, यानी इसका मतलब है कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है ना, इसीलिए तो कह रही हैं कि जी किस्मत कहीं भी ले जाए। बेटियों के लिए तो बस यही दुआ होती है कि वो खैर से अपने घरों में आबाद रहें। हाँ बिल्कुल। चलिए खैर। अरे आपने चाय पी तो नहीं? मैंने बिल्कुल पी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके लिए चाय। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। मैं चलता हूँ। मनाल कल से आपको ऑफिस की गाड़ी पिक करेगी, इस तरह अंकल को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मुझे मामू के साथ आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं ना। आई नो आपको गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात मान लेंगे। फरहान, तुमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, बहुत तंग कर रखा है इस लड़की ने। नहीं सर, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे गाड़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, एज यू विश। मुझे इजाज़त और शुक्रिया। सी यू।